गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल की क्लास में हमने एक्सरसाइज 5.1 की, उससे आगे करेंगे आज पेयर्स ऑफ लाइंस। इसमें फर्स्ट है इंटरसेक्टिंग लाइंस। द ब्लैक बोर्ड ऑन इट्स स्टैंड, द लेटर वाई, ये जो ब्लैक बोर्ड रखा है स्टैंड पे, और जो लेटर वाई मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स एंड द ग्रिल डोर ऑफ ए विंडो, ये ग्रिल लगी हुई है, ठीक है, विंडो पे, ठीक है, डोर ऑफ ए विंडो। व्हाट डू ऑल दीज हैव इन कॉमन? दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। कैसे? ये सब किससे बने? लाइन सेगमेंट से बने, ठीक है। कहीं ना कहीं आके ये लाइन सेगमेंट्स आपस में मीट कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे ये दोनों लाइन सेगमेंट आपस में यहाँ मीट कर रहे हैं, और इसमें तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। इसका मतलब ये किसके एग्जाम्पल्स हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस के। सपोज करो अभी एग्जाम्पल है कि टू लाइंस एल एंड एम इंटरसेक्ट इफ़ दे हैव ए पॉइंट इन कॉमन। दो लाइंस एल, एक एल है दूसरी एम है, ठीक है, इनका एक कॉमन पॉइंट है। दिस कॉमन पॉइंट ओ इज़ देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये सपोज करो दो लाइन से, ये इनका कॉमन पॉइंट है, ये एल ये एम। तो ये जो पॉइंट है ओ, जहाँ पे इंटरसेक्ट किया है, ये क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। यहाँ पे ये भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये यहाँ पे काट रहा है, ये भी, यहाँ पे भी, यहाँ भी और यहाँ पे भी। जहाँ पे भी दो लाइंस आपस में क्रॉस करेंगी वो क्या होगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है थिंक, डिस्कस एंड राइट। फिगर 5.9 के बारे में। ए सी एंड बी सी इंटरसेक्ट एट पॉइंट सी। ये है ए सी, ये है बी सी, ठीक है। कहाँ पे कट कर रही है? सी पॉइंट पे। ए सी एंड ई सी, अब यहाँ पे ए सी, ये दूसरी क्या? ई सी, ये भी कहाँ पे कट कर रही है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है इसका? इनका भी दोनों का सी है। ट्राई टू फाइंड अनदर 10 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन सेगमेंट्स। हमें इसके अलावा 10 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन सेगमेंट्स और बताने हैं। मीन्स जहाँ पे ये लाइन सेगमेंट्स आपस में ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट्स हमें 10 और बताने हैं, 10 पेयर्स बताने इस तरीके से, ठीक है, कि किस पॉइंट पे ये आपस में कट कर रही है। शुड एनी टू लाइंस और लाइन सेगमेंट नेसेसरली इंटरसेक्ट? दो लाइंस या लाइन सेगमेंट्स क्या ज़रूरी है कि वो आपस में इंटरसेक्ट करें? ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं। हो सकता है कि वो लाइंस पैरेलल लाइंस हो, तो पैरेलल लाइंस तो आपस में कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करती है। कैन यू फाइंड 2 पेयर ऑफ नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस इन द फिगर? फिगर में बतानी है दो पेयर किसके? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन सेगमेंट्स के। कैन 2 लाइंस इंटरसेक्ट इन मोर देन 1 पॉइंट? क्या दो लाइन एक से ज़्यादा पॉइंट पे काट सकती है? दो लाइंस की बात की गई है, एक से ज़्यादा पॉइंट पे काटेगी नहीं। कैसे? अगर पैरेलल लाइंस हैं तो इस तरीके से रहेंगी जो कि कहीं भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं बनेगा। अगर दो लाइन ने एक्यूट एंगल बनाया है तब भी एक ही पॉइंट पे काटेंगी, ये और दूर होती चली जाएंगी जैसे जैसे दूर जाएंगी। कैसे भी कट करवा लो केवल एक ही पॉइंट पे, तो यहाँ पे लिख देंगे नो टू लाइन्स इंटरसेक्ट कांट टू लाइन्स कांट इंटरसेक्ट एट मोर देन 1 पॉइंट, ठीक है। अब इसकी लाइन सेगमेंट्स देखो, और यहाँ पे देखो वापस भी कर सकते हैं, सी बी और पी बी, सी बी पी बी, जिसका कॉमन पॉइंट क्या है? बी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या? बी। अब सी बी या ई बी भी लिख सकते हैं, यहाँ तक भी एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। कहाँ पे कॉमन पॉइंट क्या है? बी। अब देखिए क्या लिख सकते हैं, सी ई
और दूसरा पी ई लिख सकते हैं। कॉमन पॉइंट क्या, ई। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं, सी ई और बी ई कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, ई पॉइंट पे। ठीक है, कितने पेयर हो गए, 4 पेयर्स हो गए हैं। अभी आपको और देखने हैं, और कितने पेयर्स हो सकते हैं, ये 3 बी सी एंड पी सी, किस पे, सी पॉइंट पे। नेक्स्ट बी सी ए सी कहाँ पे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सी। नेक्स्ट ई सी और पी सी, ये भी कहाँ पे कट करेंगे, सी पे। नेक्स्ट ई सी और ए सी, इनका भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, सी, ये सी है। ठीक है, कितने हो गए, 4 4 8। अब बाकी बचे दो कौन से हो सकते हैं, ये आप बताएंगे। ठीक है, 8 मैंने बता दिए, और इनके अलावा 10 बताने थे, बाकी 2 आप ढूंढेंगे कहाँ से हैं। ठीक है, इससे आगे है, फाइंड एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर सराउंडिंग्स वेयर लाइन इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। अपने सराउंडिंग्स में से आपको कुछ एग्जाम्पल्स लेने हैं जहाँ पे जो लाइंस है वो कहाँ कट करती हो, राइट एंगल्स पे, मीन्स 90 डिग्री का एंगल बनाती हो। तो आप लिख सकते हो एज इज ऑफ विंडो, ठीक है, या फिर एज इज ऑफ ब्लैक बोर्ड, विंडो, DOW। ठीक है, या फिर एज इज ऑफ डोर, या फिर आपका जो मन करे, जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बने वो लिख सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड द मेजर ऑफ एंगल्स मेड बाय इंटरसेक्टिंग लाइन एट द वर्टेक्सेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखी है आपको, इसके एंगल्स बताने हैं, एंगल्स का मेजरमेंट करना है। कैसे बताएंगे, अभी सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल होती क्या है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल्स होती हैं, द ट्रायंगल which has all the sides equal and all the angles equal। ठीक है, कैसे बनाते हैं इसको, ये है ट्रायंगल। ठीक है, जिसकी सारी साइड्स इक्वल, सारे एंगल्स इक्वल। ये एंगल, ये 1 2 3 तीनों के तीनों बराबर होंगे। सपोज कर लेते हैं ये 3 नंबर। लेट द angles of a triangle is equal to, क्या ये ट्राइंगल ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, और इनकी वैल्यू क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। लेट द एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू x। ठीक है, एक को x मानेंगे, सारे x होंगे, क्यों, क्योंकि सारे के सारे इक्वल हैं। एक प्रॉपर्टी और हमने पढ़ी है, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, द सम ऑफ ऑल द 1 मिनट, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब x प्लस एक्स प्लस एक्स
इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री, या इससे पहले लिख सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। वैल्यू पुट करेंगे, ये क्या आ गया, यहाँ लिख देती हूँ मैं साइड में, 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। जब आप डिवाइड करेंगे 3 से दोनों साइड तो आपको क्या मिलेगा, डिवाइड करिए 3 से 3 कैंसिल, 3 6 जा 18, x की वैल्यू कितनी आई 60 डिग्री। ठीक है, तो तीनों एंगल्स कितने आ गए 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। अब है नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट में लिखा है कि ड्रॉ एनी रेक्टेंगल, कोई रेक्टेंगल ड्रॉ करनी है कोई भी, एंड फाइंड द मेजर ऑफ एंगल्स एट द वर्टेक्सेस मेड बाय द इंटरसेक्टिंग लाइंस। और आपको क्या बताना है, उसके चारों वर्टेक्स बताने हैं कि कितने कितने डिग्री के वो एंगल्स बने हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको इरेज करते हैं, फिर एक रेक्टेंगल बनाते हैं हम। सबसे पहले रेक्टेंगल होती कैसी है, ये देखिए, ये होती है रेक्टेंगल जिसके फ्रंट की साइड्स आपस में क्या होती है, इक्वल। ये इसके इक्वल होगी और ये इसके इक्वल होगी। अब यहाँ पे जब आप देखेंगे तो ये एंगल्स कितने कैसे बन रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन है, ये एंगल क्या बन रहा है 90 डिग्री। ठीक है, यही हमें बताना था। चारों वर्टेक्स के बारे में जो आपने डायग्राम को ध्यान से देखा तब आपको क्या लगा कि ये जो एंगल है ये तो स्ट्रेट है, बिल्कुल सीधा है यहाँ से इस लाइन के ऊपर, तो ये क्या बन रहा है 90 डिग्री का एंगल। अब है लास्ट इसका, ट्राई दिस का लास्ट क्वेश्चन है फोर्थ। इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट, अगर दो लाइन्स इंटरसेक्ट करती हैं, डू दे ऑलवेज इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स, तो क्या वो हमेशा राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं, नहीं करती हैं। अभी हमने देखा था पीछे इस तरीके से भी इंटरसेक्ट कर रही थी, तो लिखेंगे नो। ठीक है, इट इज़ नॉट नेसेसरी, लिखेंगे इट इज़ नॉट necessary to intersect the two lines at right angles। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करें। ठीक है, अब बारी आती है ट्रांसवर्सल की। यू माइट हैव सीन अ रोड क्रॉसिंग टू और मोर रोड्स, ये तो आपने कहीं ना कहीं ज़रूर देखा होगा कि एक रोड 2 रोड्स को या 3 को भी बोल सकते हैं कि क्रॉस कर रहा है, या फिर आपने रेलवे लाइन को ऐसे देखा होगा कि जो रेलवे क्रॉसिंग है वो कई अदर लाइंस को भी क्रॉस कर रही है। आपने कहीं ना कहीं देखा होगा इस तरीके की सड़क। ठीक है, या तो 2 या 2 से ज़्यादा रोड को दूसरी एक रोड क्रॉस कर रही है, या फिर रेलवे लाइन क्रॉसिंग सेवरल अदर लाइंस को। दिस गिव एन आइडिया ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, ये जो है ये आपको ट्रांसवर्सल लाइन का आइडिया दे रही है। या फिर इस तरीके से देखो, 3 ये वुडन पीसीस लगाए हुए हैं और यहाँ से जो ये लाइन आ रही है यहाँ पे, ठीक है, ये क्या है ट्रांसवर्सल लाइन। ए लाइन दैट इंटरसेक्ट 2 और मोर लाइन्स एट ए डिस्टिंक्ट पॉइंट, एक ऐसी लाइन जो 2 या 2 से ज़्यादा लाइन्स को डिफरेंट पॉइंट्स, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे काटती है, उसको क्या कहते हैं ट्रांसवर्सल। अब ये देखो, ये एक सड़क है, ठीक है, ये रोड है, ये दूसरी रोड है, यहाँ से मान लो कोई हाईवे गुजर गया, ये एक गांव की सड़क है, ये आगे जाके दूसरे गांव की सड़क है। ठीक है, बीच में से हाईवे गुजर गया तो क्या हुआ, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन आ गई। ठीक है, समझ आ गया। 2 या 2 से ज़्यादा लाइंस को काटने वाली जो लाइन होती है अलग अलग पॉइंट्स पे, उसको क्या कहते हैं ट्रांसवर्सल। ये जो यहाँ पे लिखा है ये आपको समझना है क्योंकि आगे क्वेश्चन भी आएंगे फिर।
ठीक है। अभी ये देखिए यहाँ पे इन फिगर 5.11 ये देखिए, P इज़ अ ट्रांसवर्सल लाइन टू द लाइन एल एम। ये एल लाइन, ये एम लाइन, यहाँ ये P जो है ये ट्रांसवर्सल लाइन है, यहाँ पे ट्रांसवर्सल है। अब फिगर 5.12 में आपसे पूछा गया है कि द लाइन P इज़ नॉट ट्रांसवर्सल। यहाँ पे जो ये P है ये ट्रांसवर्सल नहीं है, ऑल्दो इट कट्स टू लाइन्स L एंड M। यहाँ तक कि ये दोनों लाइन्स L और M को कट भी कर रही है। कैन यू से वाई? क्या आप बता सकते हो कि क्यों नहीं है ये ट्रांसवर्सल? यस, क्योंकि ये इनके कॉमन पॉइंट से होके पास कर रही है, क्रॉस कर रही है। ये इस लाइन को डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे नहीं काट रही दोनों को, ठीक है। और ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में हमने पढ़ा, वो लाइन जो दो या दो से ज़्यादा लाइंस को डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे कट करेगी, तभी वो क्या होगी? ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसमें? हम लिख देंगे P इज़ नॉट अ ट्रांसवर्सल लाइन बिकॉज ट्रांसवर्सल लाइन TRANS ट्रांसवर्सल दिख रहा है आपको आगे? चलो मैं ऊपर लिख देती हूँ, इसका आंसर मैं ऊपर लिख रही हूँ, या फिर इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, ठीक है। बिकॉज ट्रांसवर्सल लाइन कट टू और more lines at a distinct points, ठीक है। इसलिए ये ट्रांसवर्सल नहीं बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट, एंगल मेड बाय ए ट्रांसवर्सल। अब ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंगल्स मेड बाय ए ट्रांसवर्सल। आगे इसी पे बेस्ड क्वेश्चन हो गई। यहाँ समझ में आ गया, मीन्स आपने आगे के सारे क्वेश्चंस कर लिए। अब देखिए फिगर 5.13, यू सी लाइंस L एंड M, ये L ये M, कट बाय ट्रांसवर्सल P। एक लाइन ट्रांसवर्सल है, ये इन दोनों को क्या कर रही है? कट कर रही है। द 8 एंगल्स मार्क्ड 1 to 8 हैव देयर स्पेशल नेम्स। 8 एंगल्स बना दिए, इनका कुछ स्पेशल नाम होगा। अब यहाँ पे देखिए आप क्या दे रखा है आपको। फर्स्ट में इंटीरियर एंगल्स के बारे में बता रखा है। इंटीरियर एंगल्स कौन से? अब इन मीन्स अंदर, ठीक है। जो अंदर वाले लाइंस के अंदर वाले जो एंगल्स है वो क्या है? इंटीरियर। 3, 4, 5, 6, ठीक है। ये चारों एंगल क्या है? अंदर की साइड। याद करने के लिए है ये आपके लिए। एक्सटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर बाहर की चीज़ें होती हैं, तो बाहर वाले कौन से? 1, 2, 7, 8, ठीक है। अब बारी आती है पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। आपको ये समझना है कि पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से होते हैं। एंगल 1, ये जो ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है इन दोनों लाइंस को, तो इन दोनों लाइंस के जो ऊपर वाले होंगे ये 1 और 5, ये दूसरा कौन सा होगा? 2, 6, ठीक है। तीसरा नीचे वाले 3, 7 और 4 और 8। सेम साइड है, देखो सेम साइड है, दोनों ऊपर की साइड है, दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम साइड। दोनों नीचे की साइड, तो दोनों आपस में कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। राइट साइड में भी 2 ऊपर है, 6 भी ऊपर है लाइन से, दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। 4 नीचे, 8 भी नीचे, ये भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। समझ में आ गया? नेक्स्ट है पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर की बात की गई है, देखो अल्टरनेट और साथ में इंटीरियर्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को हम मेज़र करेंगे इस तरीके से, ये जी का फॉर्मेशन, ठीक है। ये जो इसका वर्टेक्स, यहाँ पे ये वर्टेक्स, ये दोनों क्या है? 3, 6 आपस में क्या? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसी तरीके से हम एक Z, एक Z इस तरीके से भी बना सकते हैं। ये 6 है, 6 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
यहाँ और यहाँ कौन सा बना ये 4 5, तो 2 आ गए, 3 6 4 एंड 5 मीन्स आपको जी का फॉर्मेशन करना है और वहाँ जो भी वर्टेक्स रखे जाएंगे हैं वो दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट होंगे। अब पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब देखिए ये इस तरीके से 4 के साथ में कौन सा आया 5, 3 के साथ में क्या आया 6। अब यहाँ पे क्या आएगा, देखो एक दूसरे के अल्टरनेट है यहाँ से यहाँ, इसी तरीके से 1 8 के अल्टरनेट एक्सटीरियर में, ठीक है, और 2 7 के, समझ में आ गया। नेक्स्ट है पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन। इन पेयर ऑफ क्या इंटीरियर एंगल्स, अंदर वाले एंगल्स, ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइंस। ट्रांसवर्सल लाइंस लाइन क्या के सेम साइड में और अंदर की साइड। ये देखो ये ट्रांसवर्सल लाइन है अपनी, कलर और चेंज कर लेते हैं एक बार। ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। इंटीरियर अंदर वाले एंगल्स की बात की गई है और सेम साइड, ये देखो एंगल 3 एंगल 5 एंगल 4 एंगल 6 ट्रांसवर्सल लाइन है। पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स अंदर वाले एंगल्स की बात की गई है और सेम साइड के एंगल्स की बात करी गई है, तो एंगल 3 एंगल 5 और एंगल 4 एंड एंगल 6, ठीक है। आई होप क्लियर होगा आपको ये। अब यहाँ पे जो ट्राई दीज दे रखे हैं, पहले ये वाले करते हैं, ठीक है। सपोज 2 लाइन्स आर गिवन्स, हाउ मैनी ट्रांसवर्सल कैन यू ड्रॉ फ्रॉम दीज लाइन्स। 2 लाइन दे रखी हैं सपोज ऐसे, ठीक है। कितनी ट्रांसवर्सल लाइन्स खींच सकते हो, जितनी आपकी मर्जी है उतनी खींच लो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं वी कैन ड्रॉ इन्फिनिटी लाइन्स, ठीक है, इन्फिनिटी ट्रांसवर्सल लाइन्स, ठीक है। इफ़ ए लाइन इज़ ए ट्रांसवर्सल टू 3 लाइन्स, अगर एक लाइन 3 लाइन्स के ट्रांसवर्सल है, कैसे 1 2 3, ये 3 लाइन्स दे रखी है, ये एक लाइन ट्रांसवर्सल है। हाउ मैनी पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आर देयर, यहाँ पे कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 1 2 3, लिखेंगे देयर आर 3 point of intersection, ठीक है। अब ट्राई दिस का लास्ट, ट्राई टू आइडेंटिफाई अ फ्यू ट्रांसवर्सल्स इन योर सराउंडिंग्स। सबसे पहले तो जो हमने पढ़ा रोड्स के बारे में, 2 या 2 से ज़्यादा रोड्स को जब एक हाईवे या फिर एक बड़ी सड़क काटें, ठीक है, या फिर कौन सी रेलवे क्रॉसिंग को पढ़ा था, तो आप वही इसमें एग्जांपल्स लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स लाइक 1 एंड 5। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में बात की गई है 1 एंड 5। ये कुछ आपको पॉइंट्स बता रखे हैं जो कि आगे चल के क्वेश्चंस में हम चेक करेंगे, ठीक है। 1 और 5 को क्या बता रखे हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इंक्लूड कब डिफरेंट वर्टेक्स हैं, ये भी डिफरेंट है, ठीक है, ये भी डिफरेंट वर्टेक्स है। दूसरा आर ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन, ये आपकी एक ट्रांसवर्सल लाइन है और ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड है, दोनों अप साइड है, ठीक है। आर इन कोरस्पॉन्डिंग पोजिशंस रिलेटिव टू द 2 लाइन्स, तो इसको क्या बोलेंगे हम कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। क्यों, ये किसी भी तरीके से हो सकते हैं, ये ऊपर भी हो सकते हैं, ये नीचे वाले भी हो सकते हैं दोनों, ये लेफ़्ट भी हो सकते हैं, ये राइट भी हो सकते हैं, ठीक है, किसी भी तरीके से हो सकते हैं, लेफ़्ट राइट अप बिलो कैसे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स का समझ में आ गया। सबसे पहले तो इनके डिफरेंट वर्टेक्स होंगे, यहाँ पे ये सब डिफरेंट है, डिफरेंट वर्टेक्स। दूसरा ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में रहेंगे, राइट है तो राइट में रहेंगे, लेफ़्ट है तो लेफ़्ट में रहेंगे, ऊपर हैं तो ऊपर रहेंगे, नीचे हैं तो नीचे रहेंगे, ठीक है, दोनों। दूसरा फिर ये जो एंगल्स कहलाएंगे, ये क्या कहलाएंगे,
करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये देखो दोनों क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, ये भी लेफ्ट, ये दोनों क्या है, राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब जो हमने जी के बारे में पढ़ा था, ये एक ये वर्टेक्स, एक ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। ठीक है, ये भी क्या होगा, डिफरेंट वर्टेक्स हैं दोनों के दोनों, लेकिन ये क्या था, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन। ये क्या है, आर ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द ट्रांसवर्सल। ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट साइड्स। दूसरा, लाई बिटवीन द टू लाइंस, दो लाइंस के बीच में लाई करते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की बात की गई है कि दोनों लाइंस के बीच में लाई करते हैं। ये तो लाइन के बीच में लाई नहीं कर रहे ना, एक ऊपर एक नीचे, लाइंस की बात हो रही है तो दोनों लाइंस के ऊपर, लेकिन इन दोनों के बीच में नहीं है। लेकिन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, बात ही इंटीरियर की कर रखी है, तो इंटीरियर मतलब अंदर वाले। ठीक है, अल्टरनेट मतलब अपोजिट एक दूसरे के, ऐसे ये लेफ़्ट है तो ये राइट में है, ये राइट में है तो ये लेफ़्ट में है। ठीक है, समझ में आ गया डिफरेंस? अगर समझ में आ गया तो आगे क्वेश्चंस हैं, अभी ट्राई दीज के। ठीक है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, नेम द पेयर ऑफ एंगल्स इन ईच फिगर। पेयर ऑफ एंगल बताना है। अभी अभी हमने पढ़ा, देखो ये दो लाइंस हैं, मान लो ये एल है, ये एम है, और ये आपकी पी ट्रांसवर्सल लाइन, ये कट कर रही है दोनों लाइंस को। अब यहाँ पे जो ये एंगल्स बन रहे हैं, ये सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन है, यस। ठीक है, दोनों ऊपर की साइड है। ठीक है, हाँ, तो कौन से एंगल्स होते हैं ये, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कौन सा पेयर है, पेयर ऑफ एंगल इज चलो यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देगा ये अच्छे से, ये तो मैं इधर ही लिख देती हूँ। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, दूसरा मैं साइड में लिख दूँगी। ठीक है, या तो यहाँ कर देती हूँ, फर्स्ट लिखेंगे पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। सेकंड, अब देखो ये है 3, 4। अब इसको देखोगे आप, ये अगर आप जी बनाते हो यहाँ से, वो दोनों अंदर की साइड है। ठीक है, तो ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो दूसरा क्या लिखेंगे, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट बारी है 5 और 6 की। देखो दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, एल लाइन, एम और ये आपकी पी ट्रांसवर्सल, दोनों ही अंदर की साइड है। ठीक है, और ट्रांसवर्सल लाइन यहाँ पे है, और ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड है दोनों के दोनों, राइट साइड। तो इनको कौन से एंगल्स बोल सकते हैं, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन। नंबर 3 लिखेंगे, पेन को चेंज कर लूँ मैं एक बार, 3rd में लिखेंगे इंटीरियर एंगल्स। सबसे पहले तो हम यही देखेंगे कि इंटीरियर है एक्सटीरियर है। ये देखो दोनों इंटीरियर है, दोनों ही ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड है। ठीक है, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डी। अब ये देखो, ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन, ये लाइन एम, ये एन और ये पी। ठीक है,
ये लाइन के नीचे की साइड, ये लाइन के नीचे की साइड, ये क्या है, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, लिखेंगे फोर्थ पार्ट आपका, कहाँ लिखी जगह है, 1 मिनट, यहाँ लिख देती हूँ मैं फोर्थ का, पेयर ऑफ क्या, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, उससे आगे नेक्स्ट आपका दे रखा है, आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं और दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट हैं। इसका मतलब ये क्या है, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इस फिफ्थ में लिखेंगे आप, इस वाले में, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब लास्ट देखो आप, ये दो लाइंस हैं, ठीक है, इस लाइन पे कोई भी एंगल नहीं है, एक ही लाइन पे दोनों हैं। ठीक है, ये कौन सा पेयर होता है, लीनियर पेयर होता है ना, सम लीनियर पेयर का सम कितना होता है, 180 डिग्री। यहाँ पे क्या बनता दिख रहा है आपको, लीनियर पेयर। ऐसा नहीं है जो आपको यहाँ अगर कॉरस्पॉन्डिंग और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के बारे में पढ़ा तो कुछ दूसरा नहीं पूछेंगे। ठीक है, तो ये है आपका लीनियर पेयर। आई होप ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हो रहे हैं। अभी आगे देखते हैं, आगे काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी, इसके लिए आज सिर्फ इतना ही करेंगे, बाकी करेंगे कल की वीडियो में। आज के लिए थैंक यू सो मच।